जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 45 और जैसा कि मैंने आपका कल एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ाया था और आज उसी एग्रीकल्चर चैप्टर को हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और आज दोस्तों हम कुछ और देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों पहले बता दूँ, ये दोस्तों 45 लेक्चर है, ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ और हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। अल्टरनेटिव डे पे जो है लेक्चर कंटिन्यू आ रहे हैं। तो कल हमने जो है ये एग्रीकल्चर में आपको बताया था, एग्रीकल्चर रीजन के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी दोस्तों। हमारे चैनल पे सिर्फ यूपीएससी के लेवल का आता है और आपका क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए, ये हम विशेष ध्यान रखते हैं। बाकी हमारा जो ये फ्री का कोर्स है आपके पैड कोर्स पर भारी पड़ेगा। ना मानो तो ये 45 लेक्चर जो अभी देखे हैं उससे पता चल जाएगा अगर ईमानदारी से देखे होंगे। ठीक है, बाकी फ्री का होता है ना तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि पैड में कुछ और रायता मिलता होगा, तो वो रायता भी खा के देख लीजिए तो होगा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है अब हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में दोस्तों बहुत सारी क्रॉप ग्रो की जाती हैं और आपको पता है कि वो क्रॉप जो है, जैसे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वो क्रॉप में जो है किसकी कितनी मतलब जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, किस कंट्री में होती है, वो क्रॉप जो है कहाँ की नेटिव है, यानी कि उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था। कई बार दोस्तों इसे पूछा गया है कि पपाया बताइए ये अमेरिका का है या ये जो है ईस्ट का है या वेस्ट का है। कोलम्बियन एक्सचेंज नहीं होता है कि ईस्ट और वेस्ट में बताना होता है। तो दोस्तों ये नेटिव आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है उस फसल का ओरिजिन होता है। तो दोस्तों इसी को मद्देनज़र रखते हुए चलिए जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा फसल है जिसका नाम है राइस, चावल गर्म चावल। ठीक है, तो चावल जो है आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छे से होते हैं। ठीक है, चावल और ठीक है इसको जो है क्या कहते हैं, इसकी वो बनती है झालमुड़ी, है ना, झालमुड़ी। तो दोस्तों चावल होते हैं राइस। ठीक है, ऐसे कुछ पेड़ों में लगता है राइस और इसको जो है फिर पछोरा जाता है। पछोरा मतलब इसे पकड़ के कूटा जाता है, धान इसको कहते हैं धान। ठीक है, धान को जो है कूटा जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों राइस होता है। ये जो है अलग अलग वैरायटी का जो है राइस आता है। ठीक है, चावल आता है और ये जो बीच में देख रहे हो, ठीक है, ये चावल शायद नहीं है। ठीक है, ये कैसा कलर का चावल है, चावल ये आसपास देख रहे हो ये चावल है। ठीक है, ये बीच वाला जो है कुछ और है। और ये देखो दोस्तों जो है इसके अंदर से बाली होती है ना, बाली, उमर को सलाम। तो ये जो इसके अंदर बाली होती है तो इसके अंदर जो है एक चावल पाया जाता है। ठीक है, इसी चावल से जो है बहुत प्रकार की चीज़ें, आपको पता है कि चावल का जैसे जो आपके घर पे आटा आता है, जैसे जो लोग पैकेज वाला, हालांकि अपन तो गाँव के हैं तो एकदम शुद्ध आटा खाते हैं गेहूँ का, लेकिन आपके जो पैकेज वाला आटा आता है ना, जो उसमें क्या होता है चावल ही मिला होता है, तो उससे क्या होता है तुम्हारा शरीर जो है, और चावल ज़्यादा खाने से तुम्हारा शरीर भी बेकार हो जाता है। इसलिए आप बंगाल तरफ में जो लोग होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर आपको, मतलब मैं किसी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनका शरीर जो है भारी भारी होता है और लेकिन उनके अंदर पावर उतनी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये मत कर देना कि एक बार जो है लड़के देख लो आकर के। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, और ये सच्चाई है। ठीक है, अगर आप मान लो तो चावल जो ज़्यादा खाएगा उसके पास पावर उतनी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ होती है। हालांकि चूँकि बंगाल में प्रोड्यूस होता है तो वो लोग खाते हैं, बंगाल में क्या बल्कि कई हिस्सों में खाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों चावल होता है। ठीक है, धान होते हैं, धान ये देखो ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, ये पैडी जो है इसे इनके आते हैं, इनको जो ऐसे लगाया जाता है, कोंचा जाता है, जैसे अभी बरसात चल रही है। ठीक है, तो अभी लगाए जाएंगे और फिर जो है थोड़े दिन बाद ये फसल बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो बड़ा बढ़िया काम होता है। ठीक है, मज़ा आती है लगाने में। ठीक है, और पता चला लगा रहे हो तो पता चला सांप पकड़ लिया तो हालांकि मैंने कभी नहीं किया है। ठीक है, कभी अगर किसी के पास हो तो मुझे काफ़ी मज़ा आती है। मेरे पास मतलब मैंने कभी देखा नहीं है। ठीक है, कभी तो मुझे काफ़ी उत्सुकता रहती है कि कैसे लगाया जाता होगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो राइस की अगर बात की जाए दोस्तों, इसका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। पानी ज़्यादा चाहिए होता है राइस को, 150 से लेकर के 150 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक जो है पानी चाहिए होता है। डीप मिट्टी चाहिए होती है, गहरी जो है मिट्टी चाहिए होती है। और अगर हम बात करें तो कैसी मिट्टी चाहिए होती है, लूमी और एलुवियल मिट्टी चाहिए होती है, लूमी और एलुवियल मिट्टी चाहिए होती है। ठीक है, मिट्टी। और ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है चावल, तो चावल की अगर दोस्तों बात की जाए तो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम। चावल आया कहाँ से, तो दोस्तों चावल जो नेटिव है ये इसका एशिया रीजन है। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री वाले हमारे लेक्चर अभी जो चल रहे हैं उनको देख रहे होगे तो मैंने चावल पे ही बताया था। तो भारत कहता है मेरा है, कोई कहता है चाइना है। हालांकि आप सिंपल मान लो चाइना भारत तो अलग बात है, सीधा मान लो एशिया का ओरिजिन है। ठीक है, और हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है चावल पे ही डिपेंड होती है क्योंकि सस्ता आइडिया है और इसमें पानी बहुत लगता है, सबसे बड़ी दुख की बात ये है, और हाई ह्यूमिडिटी इसमें चाहिए होती है। ठीक है, तो राइस हो गया। अगला दोस्तों आपका फसल है जिसका नाम है वीट, और वीट बोले तो
गेहूँ, जिससे आपके बिस्कुट बनते हैं, बिस्कुट पार्ले जी, है ना, ऐसे ऐसे लड़के खड़े होते हैं ना, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये मतलब ऐसे फोटो होती है पार्ले जी वाली बिस्कुट की, ठीक है। तो इसमें जो है ये दोस्तों गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ है, ठीक है। चाय जी जो है आप देख सकते हो, ऐसा जो है गेहूँ होता है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में जो है यहाँ प्रोड्यूस होता है, जहाँ जहाँ आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो है दराती होती है, इससे गेहूं को काटा जाता है और फिर इसको वही से जैसे धान को छाना जाता है, जैसे धान को कूटा जाता है, तो ऐसे ही बाली को काट के फिर उसको बांध करके गठवा बना कर, ठीक है, गट्ठे बना दिए जाते हैं, फिर वो जो उसको जो है कूटा जाता है और फिर जो है ये बनता है, मतलब फिर इसमें निकलता है गेहूँ वेहूँ, ठीक है। तो ये देखिए जो है बहुत पुरानी एक फोटो है जिसमें जो है धान, सॉरी, जिसमें ये गेहूँ पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो गेहूँ जो है आपको पता है कि गेहूँ तो गेहूँ होता है, ठीक है। ऐसे जो है गेहूँ, फिर ये अब तो हालांकि मशीन आने लगी है, तो फटाक से उसमें डालते जाओ और फिर जो है अब कूटने वाला शायद कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे, ठीक है, ये बहुत ज़माने हो गए तब मैंने ये काम किया था, ठीक है। मैंने भी जो है खेत में देखा हुआ है कैसे जो है होता है। तो ये इससे दोस्तों ये सारी चीज़ें बनती हैं आपकी गेहूँ से। गेहूँ की रोटी सबसे बेस्ट होती हैं, ठीक है। तो गेहूँ के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वीट के लिए 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। जब बो रहे हो ना, जब सो कर रहे हो, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट। रेनफॉल दोस्तों इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, यानी कि 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए होती है। लोमी और क्ले सॉइल चाहिए और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। वेल ड्रेन्ड का मतलब बढ़िया से ड्रेन होनी चाहिए सॉइल। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, रसिया, यूएसए। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ये मतलब कहाँ से आई है ये गेहूँ? तो दोस्तों इसका ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया इसका जो है ओरिजिन है। और ये दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है ग्लोबली। राइस के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको बहुत ही ज़्यादा चमकीली लाइट चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं बार्ले की। अब बार्ले आपको पता है, तो बार्ले होता है, ठीक है। तो बार्ले जो है, अब हम बार्ले की बात करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बार्ले, ठीक है। तो देखिए बार्ले की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल इसको बहुत कम चाहिए होती है, 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर। लेकिन वेल ड्रेन्ड जो है लूमी सॉइल होनी चाहिए। इसके कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो इसका प्रोडक्शन होता है यूरोपीय यूनियन में, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में। बार्ले नेटिव कहाँ है? तो नेटिव दोस्तों ये नॉर्थ अफ्रीका की है और कुछ पार्ट एशिया में भी हैं। और दोस्तों ये सबसे ओल्डेस्ट कल्टीवेशन ग्रांट्स है। दोस्तों ये बहुत पुराने समय से जो है बार्ले को प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपने हिस्ट्री के हमारे लेक्चर देखे होंगे तो हमने कब बताया था ये बार्ले आया था, ठीक है। और दोस्तों ये जो है बार्ले का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? बार्ले का प्रयोग दोस्तों किया जाता है बियर प्रोडक्शन में, ठीक है। और ये दोस्तों जो है बियर, ठीक है, और इसके प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। हालांकि जो अल्कोहल है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मेज की बात की जाए तो मक्का के लिए जो है टेम्परेचर आपको चाहिए होता है 15 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। और मक्के से जो है कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं, जैसे कुरकुरे हो गया, कुरकुरे वाले, ठीक है। और ये मक्का होती है, ठीक है, इसको भुट्टा भी कहते हैं किसी जगह पे, ठीक है। तो इसके जो दाने होते हैं उससे जो है आटा भी, उसकी रोटी भी बनाई जाती हैं। और मक्के से जो है तमाम तरीके की चीज़ें बनती हैं। मक्के को, भुट्टे को भूंज करके भी खाया जाता है। तो ये चीज़ जो मक्का होती है, ठीक है, तो इसमें दाने ही होते हैं और ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक पेड़ में कितने भी भुट्टे लग सकते हैं और डिपेंड करता है कैसा जो भी है। तो इसको टेम्परेचर चाहिए होता है मक्के को 15 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इसको चाहिए होती है 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए होती है, पानी इसको भी ज़्यादा नहीं चाहिए। प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो प्रोडक्शन इसका होता है यूएस में, चाइना में, ब्राज़ील में, यूरोपीय यूनियन में, अर्जेंटीना में। नेटिव कहाँ की है मक्का? तो मक्का दोस्तों नेटिव है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको की। तो मक्का कहाँ की नेटिव है? मक्का नेटिव है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको की जो है नेटिव है मक्का। वर्सटाइल क्रॉप है, यूज़ की जाती है फूड एनिमल, देखो जो मुर्गे उर्गे होते हैं उनको फीड करने के लिए भी यूज़ की जाती है। कई जानवरों को भी जो है मक्का चाहिए होती है। तो मक्का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है
ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। आगे बात की जाए तो ये बायोफ्यूल में भी जो है यूज होती है। जैसे ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है एथेनॉल जो बनाता है ना, उसमें मक्के का यूज़ करता है, क्योंकि उसके पास मक्का अच्छी खासी होती है। तो ये एथेनॉल बनाने में भी हो सकती है बायोफ्यूल में। अब है दोस्तों अगला लास्ट है, नहीं अगला है मिलेट। तो मिलेट जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार मोटे अनाज की काफ़ी प्रचार करती है। जैसे आपने G20 की 2023 वाली अगर आपने मीटिंग में देखा हो भारत में, तो जो हमारे देश से तरफ से जो है मिलेट मोटे अनाज का बहुत प्रचार किया गया था। तमाम प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे मोटे अनाज के। ठीक है, ये मिलेट होता है और इसके व्यंजन बना बना करके मोदी जी ने जो सबको खिलाए थे प्रचार किया था मिलेट का। ठीक है, तो मिलेट बहुत ही फायदेमंद शरीर के लिए होता है, मोटा अनाज होता है मिलेट। ठीक है, और सबको हजम करने की बस की नहीं होती है। ठीक है, तो ये मिलेट है मोटा अनाज। टेम्परेचर इसको ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, 20 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इसको चाहिए होती है 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर। इसको डीप हैवी क्ले चाहिए होती है और लाइट सैंडी लूम चाहिए होती है, हल्की जो है रेतीली जगह चाहिए होती है, हल्की सी। इंडिया, नाइजर, चाइना, माली, नाइजीरिया ये जो है प्रोड्यूसर है। और लीडिंग एक्सपोर्टर की अगर बात की जाए वर्ल्ड में कौन है? यूएसए, जो सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है यूएसए। नेटिव कहाँ की है? तो नेटिव है ये मोस्टली अफ्रीका की और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है, याद रखिएगा। ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं और न्यूट्रिशनल इनकी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, एक से एग्जाम्पल है ज्वार। मिलेट कोई एक चीज़ नहीं है, मिलेट कई सारी जो है चीज़ें हैं। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। ठीक है, तो ज्वार, बाजरा, रागी ये सब जो है इसी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं पल्स की। पल्स का बोले तो दालें। तो दाल की अगर आप बात करोगे तो दाल की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 15 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। इनको ज़्यादा पल रिक्वायरमेंट प्रेसिपिटेशन की नहीं होती है, ये ड्राई कंडीशन में भी ग्रो कर सकती हैं दालें। लेकिन इनको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है और ये वाइडर रेंज ऑफ सॉइल टाइप्स को जो है टॉलरेट कर सकती हैं। समझ रहे? तो टेम्परेचर जो है ये टॉलरेट कर सकती हैं, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ज़्यादा इनको पानी नहीं चाहिए होता। टेम्परेचर इनको मैंने बता चुका है कि 15 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है दालों में? तो इंडिया का है, कनाडा है, म्यांमार है, ब्राज़ील है, इथोपिया है। ठीक है, तो इनमें दोस्तों लेग्यूम होते हैं। लेग्यूम क्या होते हैं? तो लेग्यूम जो है वो होते हैं जो राइजोबियम बैक्टीरिया, आपको पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो ज़मीन से नाइट्रोजन को निकाल करके पेड़ में ले जाता है, तो इनमें पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरक्रॉपिंग में। ठीक है, और ये रिसोर्स के लिए कम्पीट नहीं करते हैं। मतलब अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हो तो पल्सेस को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि कम्पीट नहीं कर सकते हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। रिच होते हैं प्रोटीन में, डाइटरी फाइबर में जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, खाने में प्रोटीन में आपको पता ही है। इंपॉर्टेंट होता है फूड सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए। सरकार देखिए दालें बांटती है। ठीक है, दालें खानी चाहिए। ऑयल सीड, अब आ जाओ ऑयल सीड। ऑयल सीड की अगर हम बात करें तो इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस ऑयल सीड को। ठीक है, तो ऑयल सीड, ठीक है, तो ऑयल सीड को टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? ऑयल सीड को दोस्तों टेम्परेचर चाहिए होता है जैसे तेल निकलता है। ठीक है, तेल बहुत सी चीज़ों का निकलता है। ठीक है, हमारा भी निकाला जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक ऑयल सीड। ठीक है, तो टेम्परेचर वेरी करता है 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है अलग अलग वैरायटी की जो ऑयल सीड होते हैं उन पर डिपेंड करता है। रेनफॉल इनमें चाहिए होती है 30 से लेकर 75 सेंटीमीटर। लूमी से लेकर क्ले लूमी और वेल ड्रेन्ड सैंडी लूमी सॉइल चाहिए होती है। यूएस, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया इसके प्रोड्यूसर हैं। इससे एडिबल ऑयल, खाने वाला ऑयल निकाला जाता है। हालांकि सरकार इसमें कटौती कर रही है ताकि लोगों सर में जो है देश में मोटापा बढ़ रहा है। मेजर टाइप्स की अगर ऑयल सीड की बात की जाए तो सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, रेप सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसेम ऑयल, तो ये तमाम तरीके के ऑयल होते हैं। नेक्स्ट चीज़ की दोस्तों बात की जाए तो उसका नाम है सोयाबीन। सोयाबीन आपको पता है, सोयाबीन ठीक है, तो ये जो है सोयाबीन है और इसकी बात करते हैं।
सोयाबीन की अगर दोस्तों बात की जाए तो टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, पानी चाहिए होता है 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर, वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल और डीप लूमी सॉइल चाहिए होती है। और ये थोड़ी सी एसिडिक अगर सॉइल होगी तो चलेगा। देखो सॉइल सबसे अच्छी वो होती है जो जिसका पीएच 7 रहता है, यानी कि ना एसिडिक और ना बेसिक। बेसिक का मतलब होता है जिसका पीएच 7 से ऊपर चला जाए वो बेसिक हो जाती है, और जिसका पीएच 7 से नीचे रहे वो एसिडिक हो जाती है। तो सबसे अच्छी सॉइल वो होती है जिसमें बैलेंस होना चाहिए, 7 होना चाहिए। दरअसल 0 से 14 तक की रेंज होती है, तो अगर 7 होगा तो सही रहेगा। लेकिन ये क्या होती है कि सोयाबीन थोड़ी सी एसिडिक भी बर्दाश्त कर लेती है, यानी कि 7 से नीचे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्राज़ील, यूएस, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, ये दोस्तों इसके प्रोड्यूसर हैं। दोस्तों अमेरिका जो है सोयाबीन का बहुत प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये सोयाबीन जो है सबको चपकाना भी चाहता है, भारत को बेचने की सोच रहा था। और ये भारत को जो है मक्का भी चूना लगाना चाह रहा था। मेज में भी जो है यूएस का नाम है, देखिए ना, मक्का, मक्का में भी यूएस जो है हमें चपकाना चाह रहा था, ठीक है। तो हालांकि इनका जो है जीनोम एडिटेड होता है, तो भारत सरकार जो है वो सावधान रहती है इसे दोगलों से, डोनाल्ड ट्रंप से, ठीक है। तो नेटिव कहाँ की है सोयाबीन? सोयाबीन दोस्तों नेटिव है ईस्ट एशिया की, ठीक है। और ये वर्सेटाइल होती है, ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में यूज होती है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं, जैसे टोफू हो गया, सोया मिल्क हो गया, एडामिन हो गया, और नॉन फूड जो प्रोडक्ट हैं जैसे बायोडीजल, प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल जो लुब्रिकेंट होते हैं उनमें भी जो इनका यूज होता है सोयाबीन का, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अगला दोस्तों है, अगला नाम क्या है? अगला है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? ग्राउंड नट को बेटा कहते हैं मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे आगे, बताओ, ठीक है। तो ये दोस्तों मूंगफली है, ठीक है, और इसको ग्राउंड नट कहते हैं। बढ़िया होता है, सर्दी में खाओ एकदम। ये वाली सबसे मज़ा आती है, ठीक है, जो ये गीली गीली होती है, ठीक है, जिसके अंदर दाना थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तो वो मज़ा आती है, ठीक है। तो मूंगफली है, और ठीक है, मूंगफली की दोस्तों सब्जी भी बनती है, अगर आपके यहाँ बनती है तो बताओ, है ना। जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं शायद उसको कुछ कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इधर मूंगफली की सब्जी भी बनती है, बड़ी बढ़िया सब्जी बनती है, ठीक है। उसको चावल के साथ खाया जाता है, ठीक है। ये शायद मूंगई फली की सब्जी है, ठीक है, ये उसी की सब्जी है, आप बताइएगा। और मक्के की जो है कचौड़ी बनती हैं, ठीक है। आपके यहाँ बनती है मक्के की कचौड़ी तो बताओ, ठीक है। मक्के के आटा की कचौड़ी बढ़िया लगती हैं। ग्राउंड नट देखो, ग्राउंड नट तो मूंगफली, मूंगफली का दोस्तों टेम्परेचर होता है 21 से लेकर के 34 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इसको चाहिए होती है अच्छी खासी, 50 से लेकर 125 सेंटीमीटर। और ये इसको लूज ढीली मिट्टी चाहिए होती है, वेल ड्रेन चाहिए होती है, सैंडी लूम चाहिए होती है, थोड़ी सी रेतीली होगी चल जाएगी, और सैंडी क्ले लूम चाहिए होती है। प्रोड्यूसर कौन है? तो चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, यूएस इसके प्रोड्यूसर हैं। नेटिव कहाँ की है? तो नेटिव है साउथ अमेरिका की, स्पेशली ब्राज़ील और पराग्वे, ठीक है। तो इनमें जो है वही लेगुमिनस, ये लेगुमिनस क्रॉप है जो सॉइल को जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन वगैरह जो है उसको इनरिच करती रहती है, ठीक है। और ये जो है बेहतरीन होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। तो ये चीज़ होती है जो पल्सेस में आपने शायद देखा था। अगला है शुगर केन। तो शुगर केन आपको पता है कि ये सब जो गन्ना है, धीरे धीरे जो है गन्ना इंडस्ट्री महाराष्ट्र तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। और गन्ना जो है कई जगह पे होता है, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार जो है महाराष्ट्र, यूपी जो है इसमें टॉप पे हैं। और गन्ने की बात की जाए, ठीक है, तो गन्ना अभी तो सरकार ने जो है सिर्फ, तो गन्ना जो है वो 20 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर वो साइन करता है। रेनफॉल गन्ने को चाहिए होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर। वेल ड्रेन लूमी सॉइल चाहिए होती गन्ने को। इसके प्रोड्यूसर कौन है? गन्ने को देखो पानी ज़्यादा चाहिए होता है। इसका प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, पाकिस्तान। देखिए जो गन्ने का यूज़ है आज कहाँ किया जा रहा है? इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, और जैगरी जो होती है उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। नेटिव कहाँ की? शुगर केन नेटिव है दोस्तों न्यू गिनिया की। ये नेटिव जरूर याद रखा करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पर बहुत मज़ा लेता है। तो नेटिव कहाँ की है? न्यू गिनिया की नेटिव है गन्ना। हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। शुगर, शक्कर जो होती है ना वो इसी से बनती है, और जैगरी जो होती है वो भी इसी से बनती है। हालांकि गन्ने का जूस सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, उसको तो मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और शुगर केन जो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको एथेनॉल में प्रयोग भी होता है। शुगर केन का प्रयोग एथेनॉल में भी होता है। अगला दोस्तों शुगर बीट। किसकी बात हो रही है? शुगर बीट। अब भैया शुगर बीट देख लीजिए,
तो ये दोस्तों शुगर बीट है, ठीक है, और ये आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए शुगर बीट जो होती है इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, और ग्रोथ के लिए चाहिए होता है 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, ताकि शुगर एक्यूमुलेट इसमें हो पाए। शुगर बीट इसका नाम ही है। रेनफॉल इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होती, 30 से लेकर 35 सेंटीमीटर, लेकिन वेल ड्रेन लोमी सॉइल होनी चाहिए। प्रोड्यूसर कौन है? तो रसिया, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, टर्की। नेटिव कहाँ की है शुगर बीट? मेडिटेरियन रीजन की। और शुगर बीट जो होती है ना वो वर्ल्ड को 20% शुगर प्रोवाइड कराती है। शुगर बीट 80% जो है शुगर केन से होती है प्रोड्यूस। दोस्तों जो इसका पल्प निकलता है ना, शुगर इससे निकालने के बाद जो पल्प निकलता है उसको एनिमल को फीड किया जाता है, और इथेनॉल और बायोगैस में भी जो है इसका यूज होता है शुगर बीट का। अब है दोस्तों कॉटन। कॉटन को लेकर के तो भारत सरकार जो ने क्या क्या जो है योजनाएं अक्सर चलाती रहती है कॉटन को लेकर के, ठीक है। तो कॉटन कितना कॉटन है? तो कॉटन की अगर हम बात किया जाए तो कॉटन को टेम्परेचर चाहिए होता है भैया 21 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉटन को चाहिए होता है। और कटाई के लिए कॉटन को चाहिए होता है 26 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है, और लगभग 180 दिन फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों कॉटन जो होती है ना वो हमेशा किस पे की जाती है? सरफेस उसकी देखिएगा, सरफेस किस पे, ठीक है। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉस्ट नहीं जमनी चाहिए। और फ्रॉस्ट पहाड़ी पे कहाँ जब जमती है मैं ज़रा बताओ? चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, यूएस और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रोड्यूसर हैं। नेटिव कहाँ की है? तो नेटिव दोस्तों ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल अमेरिका की। स्पीसी जो है अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से जो है अलग अलग मान सकते हो। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी, और कुछ स्पीसी होंगी सेंट्रल अमेरिका की। ये कैश क्रॉप है क्योंकि इससे फाइबर बनाया जाता है जो कि टेक्सटाइल में बहुत यूज होता है। कॉटन तो बहुत पुरानी रही है इंडस्ट्री भारत की, लेकिन इसमें दोस्तों पेस्ट लगने का बहुत खतरा रहता है, रोग होने का खतरा रहते हैं, जैसे बोलोबम। आपने नहीं सुना होगा बीटी कॉटन, भारत ने जीनोम एडिटेड एक क्रॉप बनाई थी, बोलबम इसमें लगने का खतरा रहता है। तो भारत सरकार ने इसके लिए बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी बनाई थी। अगला है दोस्तों जूट। जूट नहीं बता है, जूट 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 दोस्तों वेस्ट बंगाल की ओर होता है, और जूट में जो है जूट के बोरे बनते हैं, ठीक है। बोरे जो नहीं आपने देखे होंगे भरा जाता है जिसमें, तो जूट ही के बनते हैं, ठीक है। तो जूट की अगर बात की जाए तो इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 24 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर। इसको वेल ड्रेन फर्टाइल एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। तो जूट कहाँ प्रोड्यूस होता है? जूट दोस्तों प्रोड्यूस होता है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना। ये कैश क्रॉप है, ठीक है, और इसको पैकिंग के लिए यूज किया जाता है। इससे बने हुए जो बोरे होते हैं, इसको स्लो मूविंग वाटर चाहिए होता है, धीरे धीरे। अगला दोस्तों रबर। रबर दोस्तों अगर नेचुरली बात की जाए, नेचुरल वाले की बात हो रही है, नेचुरल रबर की, ठीक है। तो रबर जो है आई से निकाली जाती है पेड़ों से, ठीक है। मिल्क टाइप का कुछ निकलता है इससे पेड़ों से, ठीक है। तो ये रबड़ है। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। पानी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है 200 सेंटीमीटर से लेकर के 450 सेंटीमीटर। और इसको 200 रेनी डे चाहिए होते हैं। वेल ड्रेन्ड न्यूट्रिएंट रिच स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। अगर फर्टिलाइज्ड लेटराइट सॉइल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रोड्यूसर हैं इसके थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया, चाइना। नेटिव है दोस्तों ये अमेजोनियन रैन फॉरेस्ट की, स्पेशली ब्राज़ील। ये कैश क्रॉप है क्योंकि इससे जो लेटेक्स निकलता है ट्री से, वो जो है वारियस रबर प्रोडक्ट में यूज होता है। हाई ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होती है, स्पेसिफिक सॉइल कंडीशन चाहिए होती है। दोस्तों रबड़ के लिए यही जंगल काटे जाते हैं, तो ये ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाम ऑयल अगला है दोस्तों, पाम ऑयल। तो पाम ऑयल जो है ये दोस्तों पाम ऑयल होता है, ठीक है। और पाम ऑयल जो है देखिए क्या पाम ऑयल है। तो पाम ऑयल दोस्तों इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। पानी इसको चाहिए होता है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा।
इसके प्रोड्यूसर हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबिया और नाइजीरिया। नेटिव है दोस्तों ये इक्वेटोरियल अफ्रीका की पाम ऑयल। बहुत से लोग सोचते हैं ये एशिया की है, नहीं भैया, इक्वेटोरियल अफ्रीका की है, भले ही जो है उधर नीचे मिलता हो साउथ ईस्ट एशिया तरफ। ये कुकिंग में यूज़ होता है पाम ऑयल, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, बायोफ्यूल बनाने में यूज होता है। साउथ ईस्ट एशिया में ये कहाँ से आया था, तो इसको जो है कॉलोनियल पीरियड में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। असल में ये इक्वेटोरियल अफ्रीका का है। आजकल इसका हाई रिस्क रहता है ट्रॉपिकल राइन फॉरेस्ट में इसको कल्टीवेशन करने का, क्योंकि पाम ऑयल के चक्कर में जो है प्लांट फॉरेस्ट जो है कट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग है दोस्तों टी, चाय, गरम चाय। कभी स्लीपर वाले डिब्बे में जाओ, देखो फिर तुम्हें चाय दिन भर जो है रात में पता चला 2 बजे आ रहा है, मतलब कूनी उनी मारते रहते हैं, चाय, गरम चाय। ठीक है, तो ये ग्रीन टी आदत डाल लो। ठीक है, तो ये दोस्तों चाय है। वाह 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 वाह, वैसे मैं पीता नहीं हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। चाय, तो चाय को दोस्तों टेम्परेचर चाहिए होता है 16 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चाय जो है वो बर्दाश्त कर ले रही है। समझिए ना, 16 से लेकर 32, इतना लंबा टेम्परेचर का रेंज है। रेनफॉल इसको चाहिए होती 150 लेकर के 300 सेंटीमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, अब जिनको रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं पता है तो आज भैया तुम 45 लेक्चर पे हो, पिछले लेक्चर सीरियल से देख के आओ। तो इनको रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 40% से नीचे चाहिए होती है। वेल ड्रेन्ड स्लाइटली एसिडिक सॉइल हिली सोप पे होनी चाहिए। तो ये पहाड़ों पे, हिली जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, वहीं पे ये की जाती हैं, हिलीज पे, हिल्स पे। समझ लो, तो ऐसे जो है चाय के बागान होते हैं। कभी दार्जिलिंग तरफ जाइए, वाह 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 वाह। ठीक है, तो चाय के बागान होते हैं, हिली स्लॉप्स पे होती हैं, पानी नहीं जमना चाहिए ना। कॉटन में भी जो है शायद पानी नहीं जमना चाहिए, पानी नहीं, जड़ सड़ा देगा। चाइना, इंडिया, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम इसके जो है प्रोड्यूसर हैं। नेटिव है दोस्तों ये चाइना की चाय, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार की भी नेटिव है। एक बीवरेज क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, तो लीव इसकी जो है प्रोसेस की जाती हैं। ठीक है, इसी की लीव को प्रोसेस करके ब्लैक टी, ग्रीन टी। ठीक है, और स्पेसिफिक इसको क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है हार्वेस्टिंग के लिए। अगली दोस्तों है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है उसका टेम्परेचर की रेंज टी के मुकाबले थोड़ी सी कम है, 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। पानी इसको भी जो है 150 लेकर के 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर चाहिए होता है। ये वेल ड्रेन्ड स्लाइटली एसिडिक और फर्टाइल सॉइल है, इसलिए आप देखो कि भारत में चाय बहुत जगह मिलती है, कॉफ़ी बहुत जगह नहीं मिलती है। तो 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक जो है इसका रेनफॉल चाहिए होता है। वेल ड्रेन्ड स्लाइटली एसिडिक फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। इसके प्रोड्यूसर हैं ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इथोपिया, इंडोनेशिया। ब्राज़ील याद आया, नेटिव है ये अफ्रीका की और अरेबियन पेनिनसुला की। चाय, गरम चाय। ये एक बीवरेज क्रॉप है कॉफ़ी। सीड्स इसके जो है रोस्ट किए जाते हैं, और इसको स्पेसिफिक शेड कंडीशन चाहिए होती है। शेड कंडीशन मतलब किसी के नीचे ये की जाती है। जैसे अक्सर ये जो है जैक फ्रूट या सिल्वर ओक जो पौधे होते हैं उनके नीचे जो है इसको किया जाता है, जहाँ पे वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हो, मतलब एक छाँव में किया जाता है इसको। तो कॉफ़ी, दोस्तों ये बढ़िया काफ़ी है। ठीक है, कितनी मस्त लग रही है। चलो बेटा आ जाओ मुद्दे पे। ठीक है, अगला दोस्तों है कैकोआ, नहीं कोकोआ। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, यहीं से पूछा था शायद 2024 में। टेम्परेचर इसका 18 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस होता है। रेनफॉल इसको 100 से लेकर 250 सेंटीमीटर चाहिए होती है।
और ये कहाँ होती है, तो आइवरी कोस्ट में होती है, गाना में होती है, इंडोनेशिया में होती है, इक्वाडोर में होती है, ब्राज़ील में होती है, यही पूछा था। नेटिव कहाँ की, तो सेंट्रल और साउथ अमेरिका की नेटिव है। दोस्तों कोकोआ का यूज कहाँ होता है, कोकोआ का दोस्तों यूज होता है चॉकलेट में, ठीक है। तो कोकोआ का यूज भैया कहाँ होता है, कोकोआ का यूज होता है चॉकलेट इंडस्ट्री में, ठीक है। तो चॉकलेट बनाने में कोकोआ का यूज किया जाता है। ठीक है। और पुराना एक कल्चर था जिसका नाम था मेसो अमेरिकन कल्चर में जो है इसको बहुत यूज किया जाता था करेंसी के तौर पे। और बीन जो ये होती हैं, ठीक है, इनको पहले फर्मेंट किया जाता है, फिर इनको रोस्ट किया जाता है ताकि कोकोआ बटर जो है इससे निकाला जा सके। कोकोआ बटर जो है वो चॉकलेट में काम आता है। अगला दोस्तों टोबैको, पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है टोबैको। अच्छा, हमारे देश का जो व्यक्ति है वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि उसमें तंबाकू में लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चलो खा के देखते हैं, देखें फिर क्या होता है। 10 साल से तो खा रहे, कुछ हुआ नहीं। तो ये हमारे देश का जो है साइंटिस्ट इंसान है, ठीक है, वो खा के पहले देखेगा और फिर बोलेगा अभी 10 साल से खा रहे, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो टोबैको है दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, वार्निंग। टेम्परेचर टोबैको को चाहिए होता है 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। पानी इसको चाहिए होता है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर। वेल ड्रेन्ड, स्लाइटली एसिडिक, सैंडी लूम से लेकर के लाइट लूमी सॉइल चाहिए होती है। 90 से 120 डे फ्री फ्रॉस्ट चाहिए होता है। ड्राई सनी वेदर चाहिए होता है इसकी राइपनिंग के लिए। तो चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे इसके प्रोड्यूसर हैं। ये दोस्तों नेटिव है मैक्सिको की और सेंट्रल अमेरिका की। इसका यूज़ सिगरेट में होता है, ठीक है। पहले इसका मेडिसिन में यूज होता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। पेन रिलीफ में, दर्द कम करने में, और डाइजेस्टिव इशू में भी इसका यूज होता था। और घाव अगर किसी को हो जाए, इन्फेक्शन वगैरह, तो उसमें भी यूज होता था। नेक्स्ट दोस्तों है, उसका नाम है एप्पल, ठीक है। तो ये दोस्तों एप्पल है, सेब है, मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो एप्पल दोस्तों ये जो है, मैंने एप्पल बोला, फ्रूट, मतलब एप्पल का क्या सेट कर दिया। देखो दोस्तों कितना बढ़िया बढ़िया आपके यहाँ पे जो फ्रूट आते हैं ना, वो एकदम मरे से आते हैं। वो दोस्तों बहुत दिनों के रखे होते हैं कोल्ड स्टोर में। असली जो फ्रूट होता है ना, फ्रेश फ्रेश। कभी जाइए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, खाइए, देखिए स्वाद एकदम जूसी, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये एप्पल होता है। दोस्तों एप्पल के बारे में एक अच्छी बात कही जाती है कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप एक एप्पल दिन में खाते हो तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एप्पल में दोस्तों बहुत ताकत होती है। सेब जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही, ठीक है। तो वेल ड्रेन्ड इसको मिट्टी चाहिए होती है, डीप चाहिए होती है, स्लाइटली एसिडिक, अगर लोमी सॉइल होगी तो चलेगा। 1000 से लेकर के 1500 आवर्स का जो है विंटर चिलिंग चाहिए होती है, ठीक है। विंटर चिलिंग, ठंडी, यानी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 7 डिग्री सेल्सियस से कम। और समर में टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस। और 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर की जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। चाइना की अगर बात की जाए तो समझ गए, कम से कम 1000 से लेकर 1500 घंटे जो है विंटर चिलिंग के चाहिए होते हैं। और समर में टेम्परेचर होना चाहिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। मेजर प्रोड्यूसर इसके कौन है, तो चाइना है, यूरोपीय यूनियन है, यूएसए है, टर्की है, इंडिया है। दोस्तों इसको लेकर के यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा था एप्पल से, ठीक है। तो ये नेटिव कहाँ का एप्पल, नेटिव एप्पल है दोस्तों सेंट्रल एशिया का। अब दोस्तों बनाना की बात कर लो। बनाना माने केला, हम गुरु तुम चेला, ठीक है। तो ये पहले चलता था दोस्तों, ये बनाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको दोस्तों, केरल तरफ अब चले जाइए तो वहाँ पे बनाना के जो है क्या बनाए जाते हैं, चिप्स बनती हैं।
वो जो है इसे उसको कट कर देते हैं, उसमें जो है तेल में निकालते हैं, चिप्स बनाते हैं बनाना की दोस्तों सब्जी भी बनती है, बनाना इसे भी खाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ सब्जी भी बनती है इसकी, लेकिन हरे वाले का बनाना की। टेम्परेचर इसका चाहिए होता है 15 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इसको चाहिए होती है 170 सेंटीमीटर, जो कि साल भर बरसती रहे। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। वेल ड्रेन, डीप, लूमी और सैंडी सॉइल चाहिए होती है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर इसके प्रोड्यूसर हैं। नेटिव है दोस्तों ये साउथ ईस्ट एशिया की। बनाना को दोस्तों बेरी के तौर पे जो है बेरी के तौर पे कैटेगराइज किया जाता है, और ये हल्की सी जो है रेडियो एक्टिव भी होती है, लेकिन ये सेफ़ होती है कंज्यूम करने के लिए। सोचिए रेडियो एक्टिव होता है बनाना, लेकिन फिर भी हम कंज्यूम इसको करते हैं क्योंकि सेफ़ होता है, इतना नहीं होता है। ये तो बड़ी बात है। ग्रेप्स की बात कर लो, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स दोस्तों जहाँ पे होंगे, नागपुर सुना है, नागपुर। ग्रेप्स दोस्तों जहाँ पे होगा वहाँ शराब की फैक्ट्री होगी, वाइन। ठीक है। फ्रांस की दोस्तों देख लीजिए, फ्रांस में कौन सी सेपियंस है जिसको डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहा है तुम्हारी शराब महंगी कर देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों ग्रेप्स होते हैं। ठीक है, वाह वाह वाह, क्या ग्रेप्स हैं। नहीं, अंगूर कहते हैं, अंगूर। तो इनको टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इनको चाहिए होती है 64 से लेकर 89 सेंटीमीटर। वेल ड्रेंड, रेड सैंडी, रेड लूम और जो है ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। चाइना, इंडिया, टर्की, ब्राज़ील, उज्बेकिस्तान इसके प्रोड्यूसर हैं। नेटिव है ये जॉर्जिया की, आर्मेनिया की और ईस्टर्न टर्की और ईरान एरिया। वाइन बनाने में और राइजिन बनाने में इसका यूज होता है दोस्तों। ग्रेप्स को ही सुखा करके राइजिन बनाई जाती है, जिसको क्या कहते हो, जिसको दोस्तों कहा जाता है किशमिश। ठीक है, तो किशमिश जो है इसी से बनाई जाती है। ठीक है, ये जो आपने खाई होगी, मज़ा आती है। ठीक है, बेनिफिशियल होती है शरीर के लिए। और अगला दोस्तों मखाना। तो मखाना बोर्ड आपको पता है कि 2025 में बिहार में बात हुई थी, बजट में था मखाना। बोर्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी से चीज़ से रिलेटेड अगर बोर्ड है, जैसे टर्मेरिक बोर्ड बनाया गया 2025 में, क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, तो बोर्ड और जब भी बताया जा करे तो उसको पढ़ लिया। जैसे मखाना बोर्ड बनाया गया था, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन टर्मेरिक बोर्ड बनाया गया, उसका क्वेश्चन पूछ लिया। भारत में किन राज्यों में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, आज हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, आज सिर्फ ज्योग्राफी बात कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी 45 लेक्चर है, पूरा बैच पढ़ाएंगे, जितने भी लेक्चर बनेंगे 1000 लोग। मखाना को दोस्तों इंग्लिश में फॉक्सनट कहते हैं। इसका टेम्परेचर 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस होता है। रेनफॉल इनको 250 से लेकर के 100 से लेकर 250 सेंटीमीटर चाहिए होती है। स्टैगनेंट वाटर बॉडी चाहिए होती है। स्टैगनेंट मतलब वाटर भरा हो, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। ठीक है, मडी बॉटम चाहिए होता है। इन्हें लूमी या क्ले सॉइल चाहिए होती है। हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए। इंडिया में प्रोड्यूस होता है। स्मॉल अमाउंट चाइना में, जापान में, रसिया में। मेजरली जो है इंडिया में ही मखाना होता है। इसमें सीड जो होते हैं वाटर लिली प्लांट के होते हैं, ना कि लोटस के होते हैं, वाटर लिली पॉन्ड के। तो मखाना का देखना चाहो तो देख लो। ठीक है, तो ये है मखाना, इसको जो है हम फॉक्सनट कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन होता है, काफ़ी जो है इसको रोस्ट करके खाया जाता है, बेनिफिशियल होता है सेहत के लिए। इसकी सब्जी भी बना सकते हो, बहुत अच्छी सब्जी लगती है मखाना की। ठीक है, तो ये जो है वाटर लिली के प्लांट जो होते हैं उनके सीड का यूज होता है। वाटर लिली के जो प्लांट होते हैं रिच होता है फॉलेट्स में, फाइबर में और इसेंशियल मिनरल्स में तो होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन्स हो गया जैसे B1, B2, B3 और सेलेनियम, ये इसका प्रयोग होता है। अगला है हल्दी और चंदन। ठीक है, तो हल्दी की बात की जाए, इसको लेकर के 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था टर्मेरिक को लेकर के। टर्मेरिक बोर्ड बना था ना, न्यूज़ में था, करंट अफेयर में तो वही आ गया था। तो हल्दी आपको पता है कि एक लगा बोड़ा जने लंगा बोड़ा जो भी है, लंगड़ा अंगड़ा, तो ये जो है मेघालय तरफ एक इसकी स्पीसी होती है, इसको याद रखिएगा, कल न्यूज़ में थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि स्पीसी को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसकी जो मतलब स्पीसी के नाम दे देगा, फिर पूछ देगा कि ये किसकी स्पीसी है, तो हल्दी। तो हल्दी दोस्तों बहुत ही मतलब अच्छी एक प्रकार से औषधि है, सब्जी में तो प्रयोग होता ही है,
हल्दी और दूध अगर आप पियो तो कभी भी जो है आपकी हड्डियाँ बढ़िया रहेंगी, मजबूत रहेंगी, आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। किसी को अगर खांसी जुकाम वगैरह आती है तो उसको हल्दी दूध दे दो, ठीक है, और चोट वोट को बहुत जल्दी खींच लेती है, ठीक है। और आपके, ठीक है, और जो पेस्ट इसका होता है उसको अगर आप मुंह पे लगाते हो तो आपका चेहरा वेहरा जो है उसको चमचमा देगा। तो हल्दी में दोस्तों बहुत सी, ये जैसे देख रहे हो, ठीक है, कोई मोहतरमा है, ठीक है, तो ये देखो पेस्ट के तरीके से इस प्रकार से जो है आप इसका यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हल्दी है। तो हल्दी को टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इसको 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है। वेल ड्रेंड लाइट हल्की या सैंडी लूम चाहिए होती है। इंडिया में इसका 80% प्रोडक्शन होता है, चाइना, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश। दोस्तों 30 वैरायटी से भी ज़्यादा जो है टर्मेरिक की ग्रो की जाती हैं 20 स्टेट में इंडिया में। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की होती हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका बहुत यूज होता था। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों हमारा है, उसका नाम है बैम्बू। अब बैम्बू आपको पता है कि ये कौन खाता है? पांडा खाता है बैम्बू। दोस्तों इसके जो बांस होते हैं ना बहुत यूज किए जाते हैं, लकड़ी इसकी जो होती है, ठीक है, जैसे खाट बनाने में, जिसको अंग्रेजी में कॉट कहते हो, COT, ठीक है। तो बैम्बू होता है, मुझे याद है, डंडे भी जो है बनते हैं इसके, ठीक है। तो बैम्बू जो है इसका टेम्परेचर होता है 15 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल इसको चाहिए होती है 100 से लेकर 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। वेल ड्रेन लूमी सॉइल चाहिए होती है। स्लाइटली एसिडिक लेटराइट सॉइल जो है बेस्ट होती है। एसिडिक लेटराइट सॉइल स्लाइटली हल्की सी। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, भारत के नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा, वेस्ट बंगाल तरफ और नॉर्थ ईस्ट तरफ। इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी इकोनॉमिक बहुत वैल्यू होती है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। इको फ्रेंडली रिसोर्स है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, पेपर में यूज होता है, टेक्सटाइल में यूज होता है, हैंडीक्राफ्ट में यूज होता है, पेपर इसीज बनते हैं। दोस्तों सिस्टम क्या होता है? राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसको भी समझिए। तो राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम, दोस्तों राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम देख लीजिए। तो सही सिस्टम है राइस इंटेंसिफिकेशन का, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि सिस्टम है राइस इंटेंसिफिकेशन। अब ये होता क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये दोस्तों क्वेश्चन है यूपीएससी का, इसे नहीं बता रहा हूँ। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इज अ राइस कल्टीवेशन मेथड डेवलप्ड इन मेडागास्कर। ये मेडागास्कर में मेथड डेवलप की गई थी 1980 में। इसका एम था इंक्रीज करने को प्रोडक्टिविटी और वाटर लेवल, वाटर को जो है, जैसे राइस में क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये ने हमने एक तरीका निकाला कि वाटर को बहुत कम यूज करें और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ऐसा कैसे करें? तो इसको हम कहते हैं सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन। ये दोस्तों क्या करता है, इसमें एक प्रैक्टिस यूज की जाती है जिसको कहते हैं अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, जिसको AWD कहते हैं। तो इसमें जो है हम अल्टरनेट वेटिंग करते हैं, वेटिंग एंड ड्राई मेथड का यूज किया जाता है, ना कि हम फ्लड का यूज करते हैं कि पानी कंटिन्यू भरा रहे। ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं और प्लांट में थोड़ी स्पेसिंग रखते हैं, ठीक है, और इम्प्रूव कर देते हैं क्रॉप मैनेजमेंट टेक्निक को। और SRI ये जो मेथड है, इससे जो हम 30 से 50% तक जो है, 50 से 50% तक जो है मेथेन इमिशन। दोस्तों राइस से क्या होता है, मेथेन भी निकलती है ना, तो मेथेन गैस को कम कर देते हैं। और क्लाइमेट स्मार्ट ये जो है फार्मिंग टेक्निक है। तो सोचिए मेथेन की जो प्रोडक्शन होती है राइस से, वो मेथेन की जो गैस है, मेथेन गैस कितनी खतरनाक होती है, CH4 आपको पता है, तो उसको हम कम कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी मेथड है दोस्तों, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यू फ्लडिंग नहीं करते हैं, बल्कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन इसको यूज करते हैं। अब दोस्तों सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन को थोड़ा समझ लीजिए क्या है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन दोस्तों होता क्या है कि इसमें यंग सीडलिंग का प्रयोग होता है। क्या होता है? यंग सीडलिंग का प्रयोग होता है दोस्तों कुछ ऐसा है कि हम पहले क्या करते हैं, नर्सरी जाते हैं। नर्सरी में जाने के बाद हम बहुत छोटे छोटे जो पौधे होते हैं राइस के, जिसमें 2 पत्ते
पत्तियाँ आई होती हैं उनको हम उठा लाते हैं और उनको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, फील्ड में लगा देते हैं। तो इससे बचत क्या हुई, हमने फील्ड में जो है ज़्यादा फ्लडिंग नहीं करनी पड़ी। पहले से पौधा था उसको उठा लाए और उसको जो है फील्ड में लगा दिया। जब उसमें 2 पत्तियाँ आई थी नर्सरी से उठा लाए, फील्ड में लगा दिया, रोप दिया। स्पेसिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एक जगह पर गुच्छे में जो है पौधे लगाने की बजाय सिर्फ एक सिंगल सीडलिंग लगाई जाती है, समझ रहे हो। तो गुच्छे में हम नहीं लगाते हैं, काफ़ी स्पेस रखते हैं। 25x25 का सेंटीमीटर का लगभग गैप रहता है एक पौधे के बीच में, ताकि जो रूट्स हैं ना, जो पौधा है जैसे चावल है तो चावल की जो जड़ होती है तो वहाँ तक जो है उसमें स्पेसिंग हो पाए, उसमें गैप मिल पाए। पता चला है कि खपड़ी पे सब लगा दिए तो कहाँ से ग्रो करेगा, अगर करेगा नहीं नुकसान हो जाएगा। तो हम चावल के पौधे क्या करते हैं, नर्सरी से उठा लाते हैं, फील्ड में लगा देते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं, लगभग 25x25 का गैप होता है, और अल्टरनेटिंग बेडिंग एंड ड्राइंग करते हैं। ये क्या होता है, खेतों को लगातार पानी से जो है भरकर नहीं रखा जाता है, सॉइल को बस मॉइस्ट रखा जाता है, नमी रहे। पानी तभी दिया जाता है जब ज़रूरत होती है, ठीक है, जिससे रूट्स को जो है ऑक्सीजन मिलती रहे। और एक्टिव एरेशन होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। सॉइल में दोस्तों ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही डाला जाता है। और मैकेनिकल जो वीडर्स होते हैं जैसे कोनो वीडर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये वीडर करेंगे क्या, मैकेनिकल वीडर, तो ये दोस्तों खरपतवार जैसे ना पेड़ के आसपास बहुत सारी खरपतवार उग आती है, ठीक है, तो उसको उगने नहीं देता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है मैकेनिकल जो है वीडर, जब जैसे आप कोनो वीडर का यूज़ करोगे तो ये खरपतवार नहीं उगने देगा आसपास, क्योंकि उसके पास फिर वो चला जाएगा ना, तो खरपतवार में पता चला जा रही है ताकत, तो वो सब नहीं उगने देगा और सॉइल को जो है ढीला करके रखता है ताकि जड़ें अच्छे से फैल पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और पहले जो है बहुत ज़्यादा पानी यूज होता था, ठीक है, और इसमें जो है पहले सीड भी ज़्यादा यूज होते थे, और अब सीड जो है बहुत कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि दूर दूर लगाते हैं पौधे। पहले कंटिन्यू पानी देना पड़ता था, अब अल्टरनेटिव पानी देते हैं, सिर्फ मिट्टी को गीला रखते हैं, बस इतना पर्पज़ होता है। मेथेन पहले ज़्यादा निकलता था क्योंकि एरोबिक कंडीशन एनारोबिक कंडीशन थी। एरोबिक का मतलब जहाँ ऑक्सीजन ना हो, और अब जो है मेथेन उतनी नहीं निकलती है, ठीक है। रूट ग्रोथ पहले जो है बहुत सैलो होती थी, अब बहुत डीप ग्रोथ होती है रूट की, ठीक है। तो ये दोस्तों है। और खेतों में लगातार जब दोस्तों पानी ना भरे होने के कारण सॉइल में क्या होता है, मेथनोजेनेसिस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब पानी भरा रहता है ना खेतों में, तब ही जो है बैक्टीरिया ग्रो करता है, मेथनोजेनिक वाला, वही बैक्टीरिया जिससे मेथेन गैस निकलती है। तो जिसमें पानी भरा होता नहीं है, सॉइल में मॉइस्चर से काम चलता है, तो इसमें जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, और जो CH4 होती है यानी कि जो मेथेन होती है उसका एमिशन जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो ये दोस्तों सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन है। आज दोस्तों लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। कल लेक्चर नंबर 3 आएगा एग्रीकल्चर को लेकर के, और कल हम कुछ और मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज एग्रीकल्चर यहीं समाप्त करते हैं, अभी हिस्ट्री की क्लास भी लेनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज ये 45 लेक्चर था। कमेंट जरूर कर दिया करें दोस्तों के साथ, शेयर करें, इसे चैनल को शेयर करें। जिसने जिम्मा लिया है कि आपका पूरा पैच पढ़ाऊंगा अकेले, किसी ने नहीं किया ऐसा। धन्यवाद।